Good evening. We have a numerical problem which states that 2.4 gram of pure magnesium with atomic mass of 24 is dropped in 100 ml of 1 molar HCl. Then which of the following is wrong? First is 1.12 liter of hydrogen is produced at STP. Second is 0.01 mole magnesium is left behind. Third is HCl is limiting agent, and fourth one is none of these. तो इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्वेश्चन में दिया है कि 2.4 ग्राम प्योर मैग्नीशियम है, एटॉमिक मास 24, जिसको 100 ml 1 मोलार HCl सॉल्यूशन में डोप किया गया है। तो इनकी कैलकुलेशन के बेसिस पे हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट है इसमें 1.12 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है STP पर। दूसरा 0.01 मोल मैग्नीशियम रिएक्शन के बाद बच जाता है। और तीसरा है HCl लिमिटिंग रिएजेंट है इसमें। और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। तो जब मैग्नीशियम और HCl ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो इसके थ्रू MgCl2 और H2 गैस फॉर्म होता है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर इसमें एक सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 लग जाता है HCl के आगे। अब सबसे पहले हम मोल की बात करते हैं। तो मोल ऑफ HCl इसमें दो वैल्यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है जो क्वेश्चन में दी हुई हैं। एक तो दी है इसमें मोलरिटी और दूसरा दिया है इसका वॉल्यूम। तो इसके बेसिस पे हम लिख सकते हैं इसको। वॉल्यूम भी क्योंकि ml में दिया है तो इसे हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलरिटी है इसमें HCl की 1 और वॉल्यूम है 100 डिवाइड बाय 1000। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आता है 0.1 मोल फॉर HCl। सेकेंड, मोल ऑफ Mg। मैग्नीशियम का मोल भी हमको चाहिए दोनों को कंपैरिजन करने के लिए। तो क्योंकि मैग्नीशियम इसमें सॉलिड के फॉर्म में दिया है इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसका मास बाय मोलर मास। ये दोनों क्वेश्चन में दिए हुए हैं। मास है इसमें 2.4 और मोलर मास है 24। तो इसका भी मोल होगा 0.1 मोल Mg। तो इस तरह से इन दोनों के मोल आ गए हमारे पास। अब रिएक्शन के बेसिस पे अगर हम देखो तो इनको कंपैरिजन करने के दौरान मैग्नीशियम का 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल एक दूसरे के लिए रिक्वायर्ड है। मतलब अगर मैग्नीशियम का 1 मोल होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल हमें चाहिए। अब हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए देखते हैं तो 0.1 मोल है हमारे पास।
तो इसके लिए रिक्वायर्ड होगा 0.1 मोल HCl नीडेड 0.1। अब क्वेश्चन में इक्वेशन में जो है वहाँ पर 2 HCl, इसलिए यहाँ पर 2 डिवाइड में यूज़ करेंगे। और मैग्नीशियम 1 है, कुछ नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि 1 है। तो इनको सोल्व करने के बाद हमारे पास आता है 0.05 मोल Mg। तो जो 0.1 मोल HCl है उसके लिए 0.05 मोल मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमारे पास 0.1 मोल, जो 0.05 के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि इसमें HCl लिमिटिंग रिएजेंट है। HCl इज लिमिटिंग एजेंट। तो इसके बेसिस पे इसका जो थर्ड स्टेटमेंट है HCl इज लिमिटिंग रिएजेंट, ये करेक्ट है। अब HCl तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचता है मैग्नीशियम का, क्योंकि मैग्नीशियम हमारे पास एक्स्ट्रा है, 0.05 मोल ही इसमें रिक्वायर्ड है, तो कुछ अमाउंट मैग्नीशियम का बच जाएगा। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, स्टार्टिंग में हमारे पास था 0.1, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट है 0.05 की। तो अभी भी इसमें 0.05 मोल मैग्नीशियम बचा रहेगा। तो इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो बी स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है। अब रिक्वायर्ड H2 कितना इसमें प्रोड्यूस होता है, जैसे हमारे पास HCl लिमिटिंग रिएजेंट है जिसका मोल हमने निकाला था 0.1, बैलेंस इक्वेशन में इसका दिया है 2, और STP पर हाइड्रोजन कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो इसमें हम देखते हैं। तो STP पे नॉर्मली 1 मोल प्रोड्यूस करता है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस, कोई सी भी गैस का 22.4 लीटर STP पे फॉर्म होता है या यूज़ होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए हमको देखना है जो HCl से कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करने के बाद हमारे पास वैल्यू आती है 1.12 लीटर ऑफ H2 गैस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ए स्टेटमेंट भी सही है। जो था इसका 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड एट STP। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी, मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट है इसका बी। जो है 0.01
1 मोल Mg इज लेफ्ट बिहाइंड। यहाँ पर 0.05 मोल मैग्नीशियम बचता है, ना कि 0.01 मोल Mg। तो एवरीवन, we have another problem which states that phenol associates in benzene to a certain extent to form dimer. A solution containing 2 into 10 to the power minus 2 kilogram phenol in 1 kilogram of benzene has its freezing point decreased by 0.69 Kelvin. The percentage degree of dissociation of phenol is, there are 4 options: 7.3.4, second 50.1, third 42.3, and fourth one is 25.1। तो ये सॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें बताया गया है कि बेंजीन में अगर हम फिनोल को मिक्स करते हैं तो उस टाइम पर ये एसोसिएट होकर एक डाइमर का फॉर्मेशन करता है। जब इनका सॉल्यूशन बनता है तो इसमें फिनोल का अमाउंट 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 किलोग्राम है 1 किलोग्राम ऑफ बेंजीन में, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है इसका 0.69 केल्विन। तो इसके बेसिस पे हमें बताना है कि परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिनोल के लिए कितना होगा। और 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं: 73.4, 50.1, 42.3, 25.1। तो सबसे पहले अगर हम फिनोल की बात करते हैं तो फिनोल का फॉर्मूला होता है C6H5OH। और जब ये एसोसिएट होता है तो डाइमर के फॉर्म में जो सब्सटेंस बनाता है उसका फॉर्मूला इसमें होता है C6H5OH होल 2। तो इसका फर्स्ट पार्ट फिनोल है जिसके 2 मोल इसमें यूज़ हुए हैं, और सेकेंड पार्ट इसका मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में जो बना है वो इसका डाइमर है। अब यहाँ पर हम इस रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे इनिशियली हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर इसका 1 मोल प्रेजेंट है, और जब हम कुछ भी टाइम इसको प्रोवाइड नहीं करवाते हैं तो उस टाइम पर इसकी इनिशियल मोल्स या इनिशियल कंसंट्रेशन डाइमर के लिए होगी 0 और फिनोल के लिए समथिंग 1। ये हमने सपोज किया है, दोनों इसके इनिशियल मोल्स हैं। अब कुछ टाइम जब हम इसको देते हैं तो जब इक्विलिब्रियम सेट होता है, मतलब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर हम जाते हैं तो इक्विलिब्रियम मोल्स इसके कुछ बनेंगे जो कि इसके कंपैरिजन में हाफ होंगे। मान लीजिए कि अगर अल्फ़ा अमाउंट बना है तो उसका हाफ होगा अल्फ़ा अपॉन 2 या 0.5 अल्फ़ा। अब बचा हुआ जो फिनोल है वो हम इस 1 में से अल्फ़ा को माइनस करके निकाल सकते हैं, तो इसकी वैल्यू होगी 1 माइनस अल्फ़ा। अब टोटल मोल अगर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में, टोटल मोल इक्वल होंगे इसके 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन 2। अब अल्फ़ा तो 1 है और अल्फ़ा अपॉन 2 इसका हाफ है, तो हमारे पास बचता है केवल 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। तो
तो ये इसमें टोटल मोल्स हैं। अब हमको यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसके बेसिस पे हम इसमें एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो वांट ऑफ फैक्टर होता है आई इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यहाँ पे एसोसिएशन के लिए हम यूज़ करेंगे, तो वो है हमारे ये जो निकले थे 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, और एसोसिएशन के पहले हमने माना था 1, तो ये एज इट इज़ यही रहेगा 1, या आई वैल्यू इज इक्वल टू इसमें केवल 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2 के। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम हटा देते हैं, तो आगे का देखते हैं। तो हमारे पास है क्या, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन एंड वांट ऑफ फैक्टर। इसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सॉरी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ के थ्रू। जो इसमें इक्वल टू होता है वांट ऑफ फैक्टर इंटू के एफ इंटू वेट ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू वेट ऑफ सोलवेंट। आई की वैल्यू हमको पता है, अभी हमने निकाली थी 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। केफ बेंजीन के लिए देखना है हमको, जो होता है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। W2 इसमें वेट ऑफ सोल्यूट है, जो क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम। अब इस किलोग्राम को क्योंकि ग्राम में हमको कन्वर्ट करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से। तो 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 20 ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट M2, सोल्यूट है इसमें फिनोल, और फिनोल का मोलर मास होता है 94 ग्राम पर मोल। ये मोलर मास है C6H5OH के लिए। फाइनली W1 वेट ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट का वेट है इसमें 1 किलोग्राम, जिसको अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 ग्राम। इन सब की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। हाँ, डेल्टा टी एफ बी इसमें क्वेश्चन में दिया है, जो है 0.69 केल्विन, ये वाली। इन सब की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं हम 0.69
9 इक्वल टू, आई को अभी हम रहने देते हैं, के एफ है 5.12, W2 है 20 इंटू 1000 अपॉन 94 M2, W1 हमारा है 1000, तो ये सब का कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आता है I इंटू 1.0894, या इसको केवल I के लिए अगर हम देखते हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद ये 1.0894.69 के डिवाइड में जाता है, और फाइनली ये डिवाइड होने के बाद आता है 0.6334। तो इसमें वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू हमारे पास आई है। अब हमको तो अभी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको चाहिए इसमें परसेंटेज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो इसको भी हम रफ कर देते हैं, आगे की प्रोसेस देखते हैं इसमें। हाँ, तो हमने देखा था कि जो आई वैल्यू है वो थी हमारी 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2। अब आई की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मिल गई है 0.6334 इक्वल टू में 1 माइनस अल्फ़ा अपॉन 2, या फिर इसको लिख सकते हैं हम 2 माइनस अल्फ़ा डिवाइड बाय 2। या फिर 2 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा इस 0.6334 के साथ हम 2 का मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो फाइनली वैल्यू हमारे पास ऑब्टेन होती है 1.267। या फिर इसको रीअरेंज करते हैं, फर्स्ट हम नीचे वाला जो पार्ट है उसको हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, तो इसको हम रीअरेंज करते हैं, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू होगा 2 माइनस 1.267 और इक्वल टू 0.73 3। और अगर हम इसका परसेंटेज निकालते हैं, क्योंकि ये अल्फ़ा इसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन के अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका परसेंटेज अगर हम निकालते हैं तो 0.733 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है 73.3। या फिर हम इसको अप्रोक्सी मान सकते हैं
अप्रोक्सीमेटली ये इक्वल है 73.4 K। तो हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है ये इसमें करेक्ट है। बेंजीन के सॉल्यूशन में जो फिनोल मिक्स किया गया है उसका एसोसिएशन कांस्टेंट के एसोसिएशन डिग्री ऑफ परसेंटेज डिग्री ऑफ एसोसिएशन 73.4 के इक्वल है। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन which states that which of the following carbide produces propane on reaction with water? First calcium carbide, second is beryllium carbide, third aluminium carbide and fourth is magnesium carbide। तो यहाँ पर हमको बताना है कि जो कार्बाइड्स का एग्जाम्पल दिए हुए हैं इनमें से कौन सा कार्बाइड वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोपाइन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसके लिए हम इस सारे कार्बाइड्स की रिएक्शन वाटर के साथ देखते हैं कि इनका मेन प्रोडक्ट कौन कौन सा है, जिसके बेसिस पे हम इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन वाटर के साथ करके देखें। CaC2 + H2। तो जब कैल्शियम कार्बाइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो इस कंडीशन में इसका मेन प्रोडक्ट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस C2H2 इथाइन। तो इसका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मेनली होता है इथाइन, ना कि प्रोपाइन। इसको बैलेंस भी हम कर सकते हैं यहाँ पर सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 जोड़कर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड बेरिलियम कार्बाइड, इसकी भी हम वाटर के साथ रिएक्शन करके देखते हैं कि मेन प्रोडक्ट है कौन सा। तो जब बेरिलियम की वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो इसके थ्रू बनता है इसमें ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें बनता है CH4 मीथेन। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो पहले यहाँ पर बेरिलियम 2 है तो यहाँ हमें सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 यूज़ करना पड़ेगा। और इस कंडीशन में हाइड्रोजन के टोटल नंबर होते हैं इसमें 2 × 2 4 और CH4 में 4 है, मतलब कि 8। तो यहाँ हमको 4H2O के पहले यूज़ करना पड़ेगा, जिसके बाद ही हो जाएंगे 8 हाइड्रोजन एटम। ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है, बेरिलियम बैलेंस हो गया है, कार्बन भी बने। तो डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर प्रोपाइन इसका मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेन प्रोडक्ट है मीथेन। फर्स्ट वाले के लिए इथाइन, सेकंड के लिए मीथेन। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड एल्यूमिनियम कार्बाइड Al4C3 + H2O। तो इनकी जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो इससे एक तो फॉर्म होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH प्लस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इसका भी होता है CH4 मीथेन। दोनों के सेम होते हैं, बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड के। डायगोनली भी ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। बैलेंस करें इस रिएक्शन को तो एल्यूमिनियम 4 है रिएक्टेंट साइड पर, तो यहाँ हमको यूज़ करना पड़ेगा इसमें 4। इतना करने के बाद ऑक्सीजन के टोटल हो जाते हैं इसमें 3 × 4 12,
तो यहाँ पर वाटर के सामने हमको यूज़ करना पड़ेगा 12H2O। 12H2O यूज़ करने के बाद हाइड्रोजन है हमारे पास 24 में से 12 तो ये हैं, 12 मतलब कि 3 इसके लिए यूज़ कर लेंगे। कार्बन भी ऑलरेडी इसमें रिएक्टेंट साइड 3 दिया हुआ है, तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। लेकिन इसका भी मेन प्रोडक्ट प्रोपाइन नहीं है, मीथेन है। तो फाइनली फोर्थ ऑप्शन पे आते हैं, मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3 प्लस वाटर। अब इसके थ्रू बनता है MgOH होल ट्वाइस प्लस C3H4 जो है प्रोपाइन। बैलेंस अगर हम इसको करें तो मैग्नीशियम के आगे यहाँ पर 2 कार्बन 3 है हमारे पास, ऑलरेडी बैलेंस है। हाइड्रोजन 4 इंटू 4 प्लस 4 मतलब कि 8। तो यहाँ वाटर के आगे सोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं 4। अब प्रोपाइन क्या होता है? प्रोपाइन एक तरह से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एल्काइन का जनरल फॉर्मूला इसमें यूज़ होता है CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ये CH3 इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो जो प्रोपाइन है वो केवल मैग्नीशियम कार्बाइड से फॉर्म हुआ है इन चारों ऑप्शंस में से। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। So I think this explanation helpful for you. Thank you.